चलिए स्टार्ट करते हैं जरा। देखो क्वेश्चन क्या है अपने पास, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0, यानी x की घात 2 माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 के मूल ज्ञात करो। मूल ज्ञात करना मतलब उनका जिससे वो समीकरण निर्मित हुआ है उस समीकरण के जो मूल हैं उनको निकाल करके अपने को बताना है। ठीक है, अब बताइए पहले कि भैया ये समीकरण जो है ये समीकरण है या फिर बहुपद है। तो हमने शायद इसके बारे में पहले एक बार जानकारी लिए थे। क्या है ये? समीकरण। क्या है? समीकरण। चलिए अब देखते हैं जरा इसको कैसे हल करना है। इसको हल करने की विधि कौन सी है? इसको हल कर सकते हैं अपन कि भैया जो लास्ट में दिख रहा है, एक बार फिर से लिखते हैं सवाल हल करने से पहले हल के लिए। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस का 10 बराबर हो जाएगा 0। तो करते क्या है अपन कि यहाँ बीच में इससे जो बीच वाला पद है इसको देखते हैं और देखने में करते हैं भैया इसको जोड़ो या घटाओ तो 3x आ जाए और उन दोनों का गुणा कर दें, यानी दो जो संख्या निकलेगी उन दोनों का गुणा कर दें। कितना जाना चाहिए? 10। कितना जाना चाहिए? 10। तो फिर हम देखते हैं जरा एक्स स्क्वायर ऐसी कौन सी है, ऐसी कौन सी संख्या जिनका गुणा कर दें 10 हो जाए? कौन सी संख्या है? 5 और, यानी हम यहाँ पर बड़ी संख्या को अब देखो 5 और 2 निकाल के लाए अपन ने। 5 और 2, तो 5 और 2 में हम देख रहे हैं कि 5 और 2 को यहाँ देखो पहली संख्या 5 को में माइनस कर ले और यहाँ पर -5 से 2 को घटाएंगे कितना जाएगा? माइनस का 3x। ठीक है, बड़ी संख्या का चिन्ह कैसे रखना पड़ेगा अपने को? माइनस वाला। बड़ी संख्या कौन सी? 5 को माइनस वाला रखना पड़ेगा। क्यों रखना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पर जो चिन्ह है वो कैसा है? माइनस वाला। कैसा है? माइनस का। अब 2 को रखना पड़ेगा अपने को प्लस में। दोनों को जोड़े में घटाएंगे कितना आ रहा है? 3x, और दोनों को यदि हम गुणा कर देंगे तो 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10। देखते हैं बनता है कि नहीं बनता है। तो देखो यहाँ पर कर लेते हैं अपन 5x और ये हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, है ना, प्लस 2x और ऋण हो जाएगा 10 बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, अब इसके बाद देखो अब इसमें से हमें वो राशि को कॉमन निकालना है जो दोनों पदों में समान हो। यानी यहाँ पर देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है मतलब यहाँ कितने एक्स है? 2x है, यानी x गुणित x है, और यहाँ पर कितना है? x है। बाकी यहाँ पर कोई राशि कॉमन निकलने वाली नहीं है। ऐसे यहाँ पर से निकाल लेंगे दो पदों में से। यहाँ पर देखते जरा क्या निकल रहा है कॉमन। यहाँ से निकाल दिया हमने कॉमन x, यहाँ पर बचा क्या? x माइनस 5। ये x कहाँ गया? ये x आगे बाहर कॉमन है पहला। दूसरा देखो अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा? धन के साथ निकल जाएगा 2 कॉमन, क्योंकि 2 यहाँ पर भी है और 2 यहाँ पर गुणांक के साथ भी है। 2 है वहाँ पर भी भाई, 2 पंचे 10, यानी 2 वहाँ पर गुणांक के रूप में है कि नहीं? 10 के साथ में। यहाँ पर क्या निकलेगा? x माइनस ये बचा ये भी 5 बराबर हो गया 0। अब देखो यहाँ पर x माइनस 5 और x माइनस 5 डबल बार है तो इनको हम लिख देते हैं सिंगल बार, यानी x माइनस 5। ठीक, दूसरा क्या हो जाएगा? x प्लस 2 बराबर हो जाएगा 0। अब इनके मूल ज्ञात करना मतलब क्या? x माइनस 5 बराबर हो जाएगा 0, और दूसरा हो जाएगा या इसी को हम हल करेंगे आगे x माइनस 5, यानी ये क्या बनेगा? x बराबर इधर जाएगा, ये भी क्या बन जाएगा? x बराबर 5। अब इसको हल करते हैं, ये बन जाएगा x धन 2 बराबर कितना? 0, यानी क्या निकल आएगा? x बराबर माइनस का 2। तो हमारे जो मूल निकले वो क्या क्या निकले? मूल निकले हमारे 5 और ऋण 2। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो जरा। अगला क्वेश्चन क्या है अपने पास? अगला क्वेश्चन है 2x की घात 2 धन x ऋण 6 बराबर 0। अब देखो ये क्वेश्चन उस क्वेश्चन से थोड़ा हटके, ये वाले क्वेश्चन देखो यहाँ पर 2 आ गया। अब थोड़ी समस्या बन सकती है, ऐसा लगेगा अब इसका हम गुणनखंड कैसे करें, इसका गुणनखंड हम कैसे करें? तो अब गुणनखंड करने के लिए इसमें देखो जरा इसकी विधि है, इसमें ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। कैसा कर सकते हैं कि यहाँ देखो ये 6 जो दिख रहा है ये 6 है, और यहाँ पर जो 2 दिख रहा है इन दोनों का कर दो गुणा। इन दोनों गुणा किया कितना हो जाएगा? हम साइड में कर ले रहे हैं, देखो इन दोनों का हो जाएगा 6 गुणे 2 कितने हो गए? 12। कितने हो गए? 12। अब ये मान चलो कि यहाँ पर 6 नहीं है, कितना है? 12। यानी हमें अब ये वाली राशि को ऐसे देखना है कि जोड़ें या घटाएं
तो इतना यानी बीच वाला, और यदि उन दोनों का गुणा कर दें तो कितना 6 नहीं, अब 12 आना चाहिए। कितना आना चाहिए 12 कहाँ से आया पता हुआ, ये दो और मतलब फर्स्ट एंड लास्ट का गुणा कर दो, उससे पता चल जाएगा कि हमें लाना कितना है। तो ये दोनों का गुणा किया कितना हो गया 12, तो 12 हुआ, तो इसका मतलब जो बीच वाला है अब उनको जोड़े या घटाएं तो कितना आना चाहिए x, कितना आना चाहिए x, और उन दोनों का यदि गुणा कर दे, उन्हीं राशि को गुणा कर दे तो कितना आना चाहिए 12। चलिए देखते जरा क्या क्या राशि हो सकती है। देखो पहला इसके लिए क्या हो सकता है, देखो इनके पहले हम गुणनखंड निकाल लेते हैं। गुणनखंड निकालने का मतलब क्या हो सकता है 1 गुणित 12, 2 गुणित 6, फिर 3 गुणित 4, ये हो सकते हैं 12 गुणनखंड। इसके अलावा कोई गुणनखंड नहीं है, और कोई गुणनखंड है नहीं है। 2 गुणित 6 कर सकते हैं या 6 गुणित 2 कर सकते हैं, बात तो एक ही है ना। 2 गुणित 6 करो या ऐसे 12 गुणित 1 करो या 1 गुणित 12 करो, तो दोनों बात एक ही है। इसके अलावा कोई गुणनखंड है क्या, नहीं है। अब हमें ये देखना है कि इन दोनों को जोड़ने या घटाने में इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो इनको जोड़ते हैं 12 और 1 कितना हो जाएगा 13, या 12 में से घटाएंगे कितना आएगा 11। इसका मतलब इसमें तो बैठ नहीं रहा है। यहाँ पर देखो 6 गुणित 12, ये भी 12 गुणनखंड है, लेकिन इसमें हम देख क्या रहे हैं कि 4 और 6 और 2 को जोड़ रहे हैं, कितना हो रहा है 8, कितना हो रहा है 8, जो कि यहाँ पर नहीं आएगा। या फिर 6 में से 2 को घटाएंगे तो कितना आएगा 4, जो कि यहाँ पर नहीं है। अब यहाँ पर देखिए जरा तीसरी वाला 3 और 4 है, तो 3 और 4 है मतलब क्या हुआ 3 और 4 दोनों जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 7, जो कि यहाँ पर नहीं है। अब इसमें से एक को घटा कर देखें, 4 में से 3 घटा दें तो कितना जाएगा x। इसका मतलब कि ये वाला जो गुणनखंड है वो अपने यहाँ पर सटीक बैठ रहा है। ठीक है, क्या करेंगे अपन 2x की घात 2। अब देखो ये वाला प्लस का है, बड़ा यहाँ पर जो है प्लस का, इसका मतलब हमें बड़ी राशि जो है कौन सी लेना पड़ेगा प्लस वाली। तो 4x माइनस यहाँ पर कर देंगे हम 3x, ऋण का हो जाएगा 6 बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, अब इनको हम हटा देते हैं। ठीक है, अब आगे देखो, अब इनसे फिर वही प्रोसेस जो हमने यहाँ पर किए थे, कौन सी वाली कॉमन वाली ओवरलिस्ट। क्या करेंगे देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 का गुणांक है, 2 भी निकल जाए कॉमन। यहाँ पर क्या है x है और यहाँ पर भी x है, तो दोनों यहाँ से x भी कॉमन निकल आएगा, यानी कि हम निकाल सकते हैं 2x कॉमन निकालेंगे। यहाँ पर बचा क्या x बचा कि नहीं बचा। फिर इसके बाद यहाँ पर बनेगा 2 दूनी 4 मतलब 2 यहाँ पर बचा। फिर यहाँ पर माइनस के साथ माइनस भी कॉमन निकाल लेते हैं, क्योंकि माइनस यहाँ पर भी है माइनस यहाँ पर भी, माइनस को कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ से निकाल लेते हैं अपन 3 कॉमन, तो यहाँ पर क्या बचा x घन 2 बराबर हो गया 0। ठीक, अब इसके बाद ये देखो 2 राशियां फिर हमारे पास एक जैसी आ गई, 2 गुणनखंड एक जैसे आ गए, x घन 2 2 बार है। हम इसको एक बार लिख लेते हैं। ठीक, इसको लिख लेते हैं हम x घन 2 एक कोष्टक में, और दूसरे कोष्टक में जाएगा हमारा 2x ऋण 3, ये हो गया, और बराबर कर दिया हमने 1। ठीक है, अब इसके बाद क्या कर सकते हैं, फिर से हमें मूल निकालना है, तो मूल निकालने के लिए क्या करेंगे हम x घन 2 बराबर कर दिया हमने 0, या फिर हम इसको निकालेंगे पूर्णतः क्या निकलेगा x बराबर इधर जाएगा 2 पक्षांतर होके, ये क्या बन जाएगा ऋण का 2। ठीक, अब इसके बाद यहाँ दूसरा वाला 2x ऋण 3, 2x ऋण 3 दूसरा वाला निकाल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा बराबर 0। या फिर हम x का मान निकालेंगे तो एक बार और निकालेंगे 2x बराबर बन जाएगा 3, ऋण में था उधर जाके धन में हो गया। या हम यहाँ पर x का मान निकालेंगे, तो ये 2 गुणा में है, उधर जाके क्या 3/2 में यानी भाग में चला जाएगा। यानी हमारे पास 2 मूल निकले, कौन कौन से ऋण 2 और दूसरा निकला 3/2। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा एक और। अगला क्वेश्चन है थोड़ा करने वाला है ये, है ना, इसको देखते हैं जरा, या इसको मिटा देते हैं, है ना, चलो इसको रहने देते हैं, मैं मिटा दे रहा, ये वाला मिटा दे रहा है ना। चलो अब देखो जरा क्वेश्चन नंबर तीसरा जो दिया है, क्वेश्चन नंबर तीसरा है करनी 2x की घात 2 धन 7x
धन 5 करनी 2 बराबर हो गया 0। आप देखो जरा हमारे साथ, अब फिर ऐसा लगेगा कि आज ये करनी में है, इसको कैसे तोड़ेंगे, जबकि बहुत सरल सवाल है। ठीक है, इसको थोड़ा अच्छे से देखेंगे जरा। अब देखो जरा हमारी जो प्रोसेस थी कि भैया जो सामने रहता है उसको अंतिम पद के साथ गुणा करके हम देखते हैं कि इसमें गुणांक क्या आ रहा है। ठीक है, गुणा करके देख लेते जरा क्या क्या हो सकता है। देखो करनी 2 है, करनी 2 के साथ गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, करनी 2 के साथ गुणा होगा तो 2 ही आ जाएगा, और 2 का हो जाएगा 5 के साथ गुणा तो कितना हो जाएगा 10। कितना हो जाएगा 10। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, हम यहाँ पर ऐसा कर रहे हैं कि करनी 2 का गुणा किसके साथ, 5 करनी 2 के साथ कर रहे हैं, तो ये करनी 2 का गुणा करनी 2 के साथ हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2, और 5 का गुणा 2 के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा 10। यानी हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि यहाँ पर कितना है 10। कितना है 10 है। अब देखो, अब यहाँ इस 10 को ऐसे तोड़ना है कि जोड़े या घटाए तो 7x हो जाए, जोड़े या घटाए तो 7x हो जाए, और गुणा कर दें तो कितना हो जाना चाहिए 10। कितना हो जाना चाहिए 10। ऐसी कोई राशि बताओ। इसके देखो 10 में क्या क्या गुणांक निकलते हैं, इसको निकाल के देख लेते हैं। पहला हो जाएगा 1 गुणित 10, फिर 2 गुणित 5, फिर और कोई गुणांक हो सकता है इसका क्या, और कोई गुणांक नहीं है। इसका मतलब अब ये दोनों में से कोई ना कोई एक बैठेगा अपने साथ, है ना, बीच वाले में। तो ये देखो पहले वाले जो हम इसको जोड़ते हैं तो 10 और 1 11, तो 11 में यहाँ पर बैठेगा। ठीक, इसके बाद 10 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा 9, जो कि यहाँ पर वो भी नहीं बैठ रहा। इसमें देखते जरा 5 और 2 7, 7 जोड़ने में तो आ रहा है 7, घटाने में आ रहा है क्या, 5 में से 2 गए तो 3। इसका मतलब ये वाला बैठेगा अपने साथ, कौन सा 2 गुणित 5 वाला, 2 गुणित 5 वाला। इसको अपन आप ये वाले हटा देते हैं और ये वाले को रख देते हैं, जो काम का अपने पास उसको बस छोड़ देते हैं अपन। ठीक है, ये बन जाएगा 2 गुणित 5 वाला, यानी दोनों प्लस में रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि दोनों प्लस के साथ है ना। क्या बन जाएगा, करनी 2x की घात 2 धन 5x, और ये बन जाएगा धन का 2x, या 5 को आगे पीछे कर लो, चलो कोई दिक्कत नहीं है, उस पैसे करोगे तो 2x धन 5x, और धन का बचेगा यहाँ पर 5 करनी 2 बराबर हो गया 0। फिर से प्रोसेस अपनी वही, कौन सी वाली अपनी प्रोसेस है कॉमन वाली। तो कॉमन करते जरा देखते हैं कॉमन क्या निकलेगा। यहाँ देखो करनी 2 है, यहाँ पर क्या है 2 अकेला है, यानी यहाँ से करनी 2 कॉमन निकाल लेते हैं। करनी 2 भाई, यहाँ पर करनी 2 का गुणा करेंगे, करनी 2 है ना, यहाँ पर करनी के साथ 2 गुणांक है ना, करनी 2 है ना, तो करनी 2 के यहाँ से निकाल लेते कॉमन। यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, करनी 2 और x कॉमन निकल आएगा, तो यहाँ पर निकालते करनी 2 इंटू x कॉमन निकल गया, तो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ बचा केवल x, करनी 2 तो कॉमन हो गया, यहाँ पर बचा केवल x, तो यहाँ पर बचा कितना धन का करनी 2, धन का करनी 2। समझ में आया। इसके बाद देखो यहाँ पर क्या कॉमन निकलेगा, ये भी प्लस में, तो प्लस के साथ ये बाहर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 बाहर, और यहाँ पर क्या बचा x धन 5 बाहर हो गया, तो बचा क्या अंदर करनी 2 बराबर हो गया 0। अब करनी, अब देखो ये 2 बार हो गया, x धन करनी 2, x धन करनी 2, इसको एक बार लिख देते हैं x धन करनी 2, और दूसरा क्या निकला करनी 2 इंटू x, और धन का बचा 5 ये वाला। ठीक है, बराबर हो गया 0। यानी हम इसको अब फिर से मूल निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, x धन करनी 2 बराबर 0, या इसका हम मूल निकालेंगे कैसे बनेगा, x बराबर ये बन जाएगा इधर धन का उधर जाएगा तो ऋण का करनी 2। ठीक, अगला ये वाला निकालेंगे तो करनी 2 इंटू x धन 5 बराबर 0, इसको निकालेंगे क्या बनेगा, ये करनी 2 इंटू x बराबर इधर जाएगा तो जाएगा माइनस का 5, और यहाँ से x का निकालेंगे तो क्या बन जाएगा x बराबर ऋण 5 बटे करनी 2। हमारे पास मूल क्या क्या निकले, मूल निकल गए हमारे, मूल क्या क्या निकले, पहला निकला हमारे पास ऋण 5, और दूसरा निकला ऋण 5 बटे करनी 2, ऋण 5 बटे करनी 2। इसको भी चाहे तो और हल कर सकते हैं अपन, इसको हल करेंगे क्या हो जाएगा, देखो ऊपर नीचे क्या करना है, दोनों में करनी 2 का गुणा,
यानी कर्णी 2 बटे कर्णी 2 का गुणा कर देते हैं तो ये और फाइनल वाला आंसर हो जाएगा। यानी ऋण 5 तो रह ही रहेगा, इसके साथ में 5 बटे कर्णी 2 और गुणित में ऊपर भी कर्णी 2 और बटे कर्णी 2। यानी हम इसको ऐसा कर सकते हैं, ये तो एक आ गया है तो ये 5 ऋण 5 कर्णी 2 ऊपर हो जाएगा और कर्णी 2 गुणा हो जाएगा, क्या बनेगा 2 आंसर में हो जाएगा। ये एक और फाइनल आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से ये हो गया आपके मूल, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, समझ में आएगा। अब देखते हैं जरा अगला सवाल। अगला सवाल है, हाँ अगला सवाल देखो जरा क्या कह रहा है। चौथा नंबर का सवाल है, चौथा नंबर का सवाल है, क्या कह रहा है 2x की घात 2 ऋण x धन 1/8 बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, इसको देखते हैं जरा, इसको हल करते हैं। तो ये क्या बनेगा, देखो पहले इस समीकरण को अपन अच्छे से हल कर लेते हैं। 1/8 आ गया, थोड़ी फिर समस्या खड़ी हो जाती है भैया बटे वाली राशि को कैसे तोड़े, है ना। तो करना क्या है, इसको उठाना है, इसमें पूरे में गुणा करना है। यानी देखो इसके बटे में कुछ नहीं मतलब 1 है, इसके बटे में कुछ नहीं मतलब 1 है, लेकिन इनका गुणा तो ऐसे हो जाएगा ना। ठीक है, तिर्यक गुणा, यानी हम यहाँ हल करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 8 दूनी 16 x की घात 2 और ये इसके साथ हो जाएगा तो ये ऋण का हो जाएगा 8x और धन का हो जाएगा 1 और इस पूरे के बटे में हो जाएगा कितना 8 बराबर हो जाएगा 0। यानी ये पूरा समीकरण क्या निकला आपके पास 16x की घात 2 ऋण 8x धन 1 बराबर ये 8 इधर जाएगा 0 के साथ गुणा में भाग में उधर जाकर गुणा हो जाएगा, गुणा हो जाएगा मतलब ये क्या बन जाएगा 0। अब फिर हमारे पास वही समस्या कौन सी भैया, इनको तोड़े कैसे। अब तोड़ना कैसे है, फिर हम वही देख रहे हैं कि ये पहला वाला और लास्ट वाले का गुणा, पहले वाला और लास्ट वाले का गुणा करना है। तो पहले और लास्ट वाले का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ 16 और यहाँ 1 है तो 16 गुणित 1 हो जाएगा, यानी टोटल हो जाएगा 16। या इनके गुणांक निकाल लेते हैं, किसके 16 के। 16 गुणांक कौन से हो सकते हैं, 1 गुणित 16 तो होगा ही होगा, है ना। फिर 2 गुणित 8 हो सकता है, फिर 3 से होगा क्या, नहीं होगा। 4 से होगा क्या, 4 चौके 16 हो जाएंगे, 4 गुणित 4 भी होता है, 4 गुणित 4 भी होता है, यानी ये 4 गुणित 4। अब देखो और कोई हो सकते हैं क्या, 16 के और कोई गुणांक हो सकते हैं, नहीं हो सकते। और देख लेते हैं, अभी कोई गुणांक नहीं है। अब देखो अब करना क्या है हमें कि भैया जोड़ो या घटाओ, तो कितना कितना आना चाहिए, और यदि मान चलो उनका गुणा कर दें उन्हीं राशियों का, कितना आना चाहिए 16 के बराबर। कितना आना चाहिए 16 के बराबर। तो देखते जरा कौन सी राशि इस पे बैठ रही है। 16 और 1 17 को जोड़े, 16 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 17, जो कि यहाँ पर नहीं बैठ रही है। या तो 16 में से 1 को घटाएंगे, कितना आना चाहिए था 8, लेकिन वहां पर 16 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा 15 ही आएगा। इसका मतलब वो राशि नहीं बैठ रही। दूसरा देखते हैं 8 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10 और गुणा घटाएंगे तो 6 बचेगा। इसका मतलब ये भी नहीं बैठ रहा है। फिर दोनों गुणा कर रहे हैं तो 16 तो आ रहा है, लेकिन यहाँ पर 20 का नहीं बैठ रहा है। यहाँ देखते हैं 4 और 4 दोनों का करेंगे तो 4 चौके 16 और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8। यानी हमारे पास काम का ये वाला है, कौन सा 4 गुणित 4 वाला। इसका मतलब क्या हमें ये अब मिल चुका है। अब इनको अपन हटा देते हैं, इनको हटा देते हैं तो ये क्या बनेगा, देखो ये हट गया तो ये हटा। अब यहाँ पर करके देखते हैं 16x की घात 2 ऋण 4x और देखो ऋण में लेना पड़ेगा दोनों, क्योंकि बीच वाली राशि कौन सी है ऋणात्मक है। तो ऋण 4x और ऋण हो जाएगा 4x, धन का हो जाएगा 1, धन का हो जाएगा 1। अब बराबर हो जाएगा ये 0, बराबर हो गया 0। अब देखो यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा, यहाँ से निकल जाएगा। देखो यहाँ 4 है और यहाँ पर 4 का गुणांक है, इसका मतलब यहाँ से 4 और यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है। x 4x कॉमन निकाल लेते हैं, 4x कॉमन निकाले क्या होता है यहाँ पर 4x ही बचेगा, क्योंकि 4 चौके 16, 4 चौके 16 और x से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा x की घात 2, तो 4x अपना कॉमन निकलेगा। ऋण का यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 1, कितना बचेगा 1, क्योंकि x और 4x बाहर हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पर देखते जरा, यहाँ से कॉमन निकालते हैं ऋणात्मक के साथ, तो यहाँ से ऋण 1 कॉमन निकाल लिया अपन ने, क्योंकि बाकी कोई राशि तो कॉमन निकलने से रही। यानी यहाँ पर क्या बचा 4x
और देखो ऋण कॉमन हुआ, इसका मतलब यहाँ पर क्या बनेगा ऋण, क्योंकि जब अंदर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा धन, तो ये क्या हो जाएगा ऋण का 1 बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, अब फिर से वही रास्ता देखो, 4x ऋण 1, 4x ऋण 1 दो बार आ गया, एक बार लिख लेते हैं, यानी 4x ऋण 1 एक बार, और ये देखो 4x और ऋण का 1 दूसरी बार बराबर हो गया 0। ठीक है, अब इसके बाद क्या कर सकते हैं, तो फिर से क्या करते हैं लास्ट में मूल ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं मूल, तो मूल ज्ञात करेंगे मतलब क्या 4x ऋण 1 बराबर क्या हो गया 0, यानी हम इसको लिख सकते हैं 4x बराबर धन का 1 बन जाएगा, ये लग जाएगा तो, क्योंकि यहाँ पर ऋण 1 था, तो ये बन जाएगा लास्ट में क्या 4x बराबर 1/4, क्या बन जाएगा 1/4। दूसरा वाला क्या बनेगा 4x ऋण 1 बराबर हो गया 0, या इसको हम लिख सकते हैं 4x बराबर हो गया 1, या ये 4 को उधर पहुंचाते तो ये क्या बन जाएगा, ये 4 नहीं होगा यहाँ पर, ये 4 नहीं होगा x आ जाएगा ना, तो यहाँ पर क्या बनेगा x बराबर 1/4, यानी हमारे पास मूल क्या निकल जाएगा x बराबर 1/4, और दूसरा भी x बराबर क्या निकला 1/4, जो कि अपना ये फाइनल आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके मूल। ठीक है, तो इसका एक और सवाल बचा है 5वां नंबर का, उसको भी देख ही लेते हैं ना।